बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 पाठ 6 करेंगे। पद्य खंड का पाठ है ये और इसके लेखक है नागार्जुन। और इसमें 2 कविताएं हैं। पहली है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। कविता पढ़ने से पूर्व में हम लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्रा था। आरंभिक शिक्षा उन्होंने संस्कृत पाठशाला से की, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता चले गए। 1936 में श्रीलंका गए, वहाँ बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। सन 1938 में वे स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की और सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं का लेखन भी किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उन्होंने जितनी भी कविता गद्य पद्य लिखे हैं वो किस में है? नागार्जुन रचनावली में। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनमें से मुख्य है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय थे, इसलिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। हिंदी में मैथिली के सम्मान के रूप में लेखक जो थे ये कई चीज़ें बांग्ला और संस्कृत में कविताएं लिख चुके थे। मातृभाषा इनकी मैथिली थी और वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीति, स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य पे विशेष सजग थे। जो वो लिखते थे उसमें इन सब चीज़ों का समावेश करते थे। जो राजनीतिक स्वार्थ और समाज के पतनशील की जो स्थितियां हैं उन सब के प्रति सजग रहते थे और उस पर ही अपना साहित्य लिखते थे। वे व्यंग में माहिर थे, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। कबीरदास जी ने ऐसे ऐसे दोहे लिखे हैं ना, इसलिए इन्हें आधुनिक कवि कहा जाता है। ये छायावादोत्तर मतलब छायावाद के आखिरी के दौर के अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपाल और साहित्य की दुनिया दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। मतलब गांव के लोग भी इनकी कविताएं बोलते हैं, जो मैथिली भाषा के जो उधर के लोग हैं उन लोगों को भी अच्छे से याद है, और साहित्य दुनिया में भी सब पसंद करते हैं। वास्तविक अर्थों में वे जन कवि हैं और उन्हें आंदोलनकारी कविताओं में व्यापक लोकप्रियता मिली है। और नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना और मुक्त छंद में भी की है। उन्होंने छंद भी लिखे हैं। और अब हम कविता के बारे में जान लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता के रूप में अनेक बिंबों में प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उनके साथ नजरों का माकपन जुड़ जाता है। अब हम कविता की व्याख्या देख लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक छोटे से बालक को जिसके 2 दांत आए हैं उसकी मुस्कान पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। वह बालक स्वयं शिशु है, कवि का छोटा पुत्र है और उसके बारे में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, धुली धूसर तुम्हारे ये गीत छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिले हैं जलजात। जलजात मतलब कमल। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया हो कठिन पाषाण। इन पंक्तियों का अर्थ है छोटे छोटे से दांत से सुशोभित तुम्हारा है प्यारा सा मुखड़ा और तुम्हारी निश्चल मुस्कान इतनी मनमोहक और सुंदर है कि वह निर्जीव व्यक्ति में भी प्राण फूंक देगी। कवि कहना चाहते हैं कि इस दंतुरित मुस्कान को देखकर मानो मृतक भी जी उठे। कोई मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन कविता में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए इस तरह की
भाषा का प्रयोग किया है कि इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक मुस्कान है कि कोई मानो मरे हुए को भी जीवित कर दे। वो इतने भावुक हो उठे हैं कि धूल मिट्टी से सने हुए कोमल शरीर को देखकर उन्हें बहुत ही बहुत प्यार आ रहा है और अचानक कह उठते हैं कि तालाब को छोड़कर कमल मानो मेरी झोपड़ी में खिल गया है और तुम्हारी यह कोमल स्पर्श को पाकर में पत्थर भी पिघल जाए, इतनी प्यारी तुम्हारी मुस्कान है और मानो वो पिघलकर जल बन गया हो। मतलब कवि ये कह रहे हैं कि वो जब हंसता है तो इतना प्यारा सा लगता है कि जैसे किसी पत्थर को भी पिघालकर पानी बना देगा। और उसके बाद जो कविताओं की पंक्तियां हैं वो इस तरह हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो, आंखें लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं बार बार घर छोड़कर चला जाता हूँ, सन्यासी हो जाता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ, किंतु घर पर इतना सुखद आश्चर्य के रूप में मेरा जो छोटा सा पुत्र है उसकी मनमोहक दंतुरित मुस्कान के साथ उन्हें लगातार जो देखे जा रहा है एकटक। वो बहुत दिनों बाद घर में आए हैं तो वो बच्चा उन्हें देखे जा रहा है। उनका कोमल स्पर्श पाकर कवि कहते हैं कि मेरा ठूंठ जैसा पाषाण हृदय भी शेफालिका के फूलों की भांति झरने लगा। जो शेफालिका के फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ बहुत जल्दी से झड़ जाती है, जरा सा हाथ लगाओ तो बिखर जाता है फूल। इस तरह से उनका हृदय भी उसके कोमल स्पर्श से बिखरने लगा है और उनके हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली है। अनायास ही वे अपने पुत्र से कहते हैं कि तुमने आज से पहले मुझे कभी देखा नहीं है, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और लगातार एकटक मुझे देखे जा रहे हो। किंतु अपने शिशु पुत्र को थकान से उबारने के लिए वे यह प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी दृष्टि से दूर हो जाता हूँ, मैं अपनी नज़रें घुमा लेता हूँ ताकि तुम इस श्रम से बच जाओ। मतलब तुम्हारे ये जो थक रहे हो मेरे को पहचानने की कोशिश में, तो मैं हट जाता हूँ ताकि तुम ऐसे थको नहीं, तुम परेशान न हो। इस तरह से कवि कहते हैं और कहते हैं कि अरे बेटे, तुम मुझे पहली बार देखकर पहचान नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे सामने आया नहीं तो भला तुम मुझे कैसे पहचानते। तुम्हारी अगर माँ न होती तो आज मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। माँ और मैं घर में नहीं रहा आज तक, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। अतिथि बनकर शायद तुम मेरा परिचय पाना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, क्या मैं मेहमान हूँ, तुमसे मेरा क्या संबंध है यह तुम नहीं जानते। देखकर शायद तुम मेरा परिचय पाना चाहते हो, मेरा क्या संबंध है तुम्हारे से। तुम्हारी माँ धन्य है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और अब तुम्हारी देखभाल भी कर रही है। इसके बाद अगली पंक्तियाँ हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। मधुपर्क मतलब होता है पंचामृत। दही, घी, शहद, जल और दूध के योग से जो देवता और भगवान पर चढ़ाया जाता है उसे हम लोग पंचामृत कहते हैं और उसी को कवि ने मधुपर्क लिखा है। कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाली आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में किया गया है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं नहीं गैर जैसा घर से बाहर इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ थी इसलिए स्नेह संपर्क बना रहा, और शायद माँ न होती तो मैं तुम्हें कभी देख न पाता, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने हाथों से सदा खिलाया पिलाया बड़ा किया। कवि अपनी पत्नी का आभार मान रहे हैं कि उन्होंने कभी ध्यान न दिया घर पे, उन्होंने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, वो इधर उधर घूमते रहे, फिर भी उनकी पत्नी ने ये सब अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण किया। कवि अपने पुत्र से कहते हैं
कि मेरी तरफ देखते हुए जब जब हमें दोनों की निगाह मिल जाती है तब तब तुम मुस्कुरा देते हो और तुम्हारे छोटे छोटे नए नए दांत बरबसी मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तुम्हारी यह मुस्कान मुझे इतनी सुंदर लगती है कि उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। कवि भावावेश में अपना हृदय खोलकर रख देते हैं और शिशु के प्रति पिता का कर्तव्य और दायित्व का यथोचित पालन न कर पाने का दुख उन्हें विहल कर देता है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि वह कैसे पिता है जिसने अपने बच्चे का कोई दायित्व नहीं उठाया, कोई कर्तव्य नहीं निभाया। अतः वह अपने आप को केवल अतिथि जैसा उल्लेख करके और अन्य कहकर अपने आप का क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। और इस तरह से ये हमारी कविता का अर्थपूर्ण हुआ और इसमें कवि ने छोटे से बच्चे के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट किया है जो कि उनके घर में था। उनकी पत्नी उसे पाल रही थी और वह कभी भी घर में नहीं रहते थे। उन्होंने उस बच्चे को पहली बार देखा जब उसके छोटे छोटे दांत आ चुके थे और वह उन्हें देखकर पहचानने का प्रयास कर रहा था। इस तरह से ये हमारा कविता पूर्ण हुई। और अब हम थोड़े से इसके शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि आपने आगे कविता सुनी हो तो उसमें भी मदद मिलेगी। दंतुरित बच्चों के नए नए दांत, धूली धूसर गात, धूल मिट्टी से सने अंग प्रत्यंग, जलजात कमल का फूल, अनिमेष बिना पलक झपकाए लगातार देखना, इतर दूसरा। और मधुपर्क का अर्थ है दूध, दही, घी, शहद, ये सब जो देवताओं को चढ़ता है पंचामृत, उसे मधुकर कहते हैं और हमारे यहाँ उसे पंचामृत कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाली आत्मीयता की मिठास से युक्त माँ के प्यार के रूप में किया है। कनखी मतलब तिरछी निगाहों से देखना, छविबान मतलब सुंदर। ये कुछ शब्दार्थ थे और अब हम इसका दूसरा भाग बनाएंगे जिसमें इसकी अगली कविता फसल को लेंगे। जब तक इसे पढ़ें, धन्यवाद।